सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी का डाउट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, बहुत से लोगों के पास मेल आ चुका है। अगर आपके पास अभी नहीं आया है तो आप अपने मेल बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कर लें, आपके पास भी आ गया होगा। जनरली लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्रेंटिसशिप के लिए, वो 8th ऑफ मई का है आई थिंक। ठीक है, तो उस मेल में आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दिए गए हैं क्लियरली। तो उसी का रेफरल लेके मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें। तो आपको क्या चाहिए? आपका 10th 12th का मार्कशीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री अगर है आपके पास तो वो चाहिए। अगर मार्कशीट्स नहीं है, सेमेस्टर वाइज था जैसे आपका होता है ना कईयों का, तो हर एक सेमेस्टर के मार्कशीट चाहिए उन्हें। ठीक है, अगर आपकी अभी मार्कशीट नहीं आई है तो आप इंटरनेट कॉपी भी ले जा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज़, आपकी आईडीज, आधार और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी कि और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो फोटोज आपको लेके जानी है, उसमें आई थिंक 4 या 5 मेंशन है। आप एक्स्ट्रा ही फोटोज ले जाना। ठीक है, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट लिखी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे, सारे ओरिजिनल जाएंगे। साथ में इनकी आई थिंक 2 कॉपीज लिखी हुई हैं, फोटो कॉपीज, तो 2 सेट कॉपीज जाएंगी फोटो कॉपी की भी साथ में। ठीक है, इसी ऑर्डर में लेके। तो ओरिजिनल भी जाना है, इन सब की 2 2 या 3 ले जाइएगा आप लोग, 3 3 फोटो कॉपी भी लेके जानी है। ठीक, सभी डॉक्यूमेंट्स की। अब मार्कशीट्स वगैरह तो आप अरेंज कर लोगे। ठीक है, जो जो अवेलेबल है, जितनी, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके लास्ट सेमेस्टर का भी नहीं आया है, तो नहीं आई है तो कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। जितनी अवेलेबल है उन्हें लेके जाओ और उन्हें क्लियरली बता देना कि अभी ये अवेलेबल नहीं हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है, फोटोज हो गया आपका, मार्कशीट्स हो गई, आईडीज हो गई। ठीक, अब नैट्स और नैप्स का प्रोफाइल जाना है, नंबर्स और एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको फॉर्म में मिल जाएगा वैसे तो। ठीक है, जनरली। और करेक्टर सर्टिफिकेट की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, आप बस यहीं पे आएंगे डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे। ठीक है, इसमें आप जाएंगे करियर ऑप्शंस में। करियर ऑप्शन में आप जब डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह दिखेगा। रुकिए, मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। ठीक है, आप आ गए करियर ऑप्शंस में। ठीक, करेंट अपॉर्चुनिटीज, फाइनल रिजल्ट, डाउनलोड फॉर्म। डाउनलोड फॉर्म पे जाओ। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड फॉर्म पे जाओगे तो ये पोर्टल खुलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अवेलेबल है फॉर्मेट, और नीचे देखो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी अवेलेबल है। ठीक, इन फॉर्मेट्स को डाउनलोड करो और जो भी आपको जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपको उनसे साइन कराना है। ठीक, अब कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आपके पास पहले से बना हुआ है, वैलिड है अभी, उसका कुछ होता है ना टेन्योर, शायद 1 ईयर का या 6 मंथ का, आई डोंट नो अबाउट इट। तो अगर उतना है, अवेलेबल है, तो आप वो भी ले जा सकते हो, कोई फ्रेश ही नहीं बनवाना है आपको। ठीक, अब करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है लास्ट, ठीक है, आपके पास कॉलेज की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अवेलेबल है। ठीक, तो अगर वो अवेलेबल है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप वही वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। ठीक, अब जिनके पास नहीं है, ठीक है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने हैं, तो जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस फॉर्मेट में, इतना सा है। अब यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर विद सील। ठीक है, तो आप जिस भी अथॉरिटी से इसे साइन करवाओगे, ठीक है, तो उनका साइन और सील दोनों होना चाहिए, मतलब स्टैम्प। ठीक है, तो अब आप ये किससे साइन कराओगे? कॉलेज में हो अगर आप, या कॉलेज से पास आउट हो। कॉलेज का है तो ठीक है, बढ़िया है। नहीं है तो आपने कॉलेज से जाके इस फॉर्मेट को साइन करवा सकते हो। नंबर 1, कॉलेज से लोग साइन कर सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, जो आपके एरिया के जो क्या कहते हैं MP MLAs वगैरह होते हैं, वो भी इसे अथॉरिटी, उनको भी ऑथराइज्ड है, वो आपका साइन करके दे सकते हैं, उनका भी वैलिड मांगा जाता है। और थर्ड या लास्टली आप कह सकते हो, कोई भी गस्टेड ऑफिसर, कोई भी गस्टेड ऑफिसर आप जिससे जानते हो, अगर आप उससे साइन करवा सकते हो तो मतलब नहीं, वो वैलिड होता है। ठीक, तो ये हो गया तरीका। अब जैसे लास्ट टाइम एक अप्रेंटिसशिप था, आई डोंट रिमेम्बर कैनरा का था कि यूपो का था, बट हाँ उसमें भी था एक स्टूडेंट, तो उसने यही किया था कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट
उसने अपने कॉलेज से ले लिया था और दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट उससे अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो उसने अपने नियरेस्ट बैंक ऑफिशियल से किसी से साइन करवाया था। ठीक, इसी तरह आपको बेसिकली दो लोग ढूंढने हैं जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट साइन कर दें, उसमें कोई ज़्यादा ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको दो लोग ढूंढने हैं, ठीक है, इजिली मिल जाएंगे। एमपी एमएलए पार्षद ये सब नहीं साइन कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट इसी से डाउनलोड कर लेना और यहीं से उसको फिल करके अपना साइन करवा लीजिएगा। ठीक, विद स्टैम्प कराना। ठीक, ये हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट की बात। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, अगर है तो ठीक, वरना उसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है, जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज होती हूँ आप उनसे साइन करा सकते हो। फोटोज आप अरेंज कर लोगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा इशू आता है कि नैट्स और नैप्स का क्या करना है, प्रोफाइल और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, राइट। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जब आप जाओगे नैट्स की साइट पे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स पे जाके आपको लॉग इन करोगे। जब आप यहाँ पे अपनी आईडी लॉग इन करोगे, ठीक है, तो वो आपकी प्रोफाइल खोल देगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वो नहीं पूरा जो मैन खुलेगा उसमें आपकी फोटो और आपकी डिटेल्स पूरा फिल्ड अप है। ठीक है, उस फॉर्मेट के कुछ 6-7 पन्ने हैं। ठीक है, तो उसको आपको यहीं आप साइड्स डॉट्स पे जाना, ठीक है, एंड प्रिंट कर लेना। ठीक, इसको यहाँ से ऐसे करके कंट्रोल पी करके प्रिंट कर लो। ठीक, पूरी नेट्स की प्रोफाइल जाएगी, 6-7 पन्नों का है जितना भी, वो पूरा का पूरा डेटा जाएगा। चाहे नेट्स की बात हो चाहे नैप्स की बात हो, दोनों में वो पूरी प्रोफाइल जाती है। ठीक है, ये नहीं कि बस एक पन्ना पहला वाला करा लिया, आगे तो फालतू का लिखा था स्टेट्स एंड रेफरेंस। नो, यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दैट। ठीक, जो भी 6-7 पन्ने का प्रिंट आउट निकलेगा वो सारा का सारा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात आ जाती है कि नैट्स और नैप्स की प्रोफाइल तो निकल गई। ये चीज़ ध्यान रखना, उस प्रोफाइल में एक नंबर भी लिखा होता है, आपका जो रजिस्टर्ड आपकी जो पर्टिकुलर आईडी है वो भी क्लियरली आना चाहिए, आपकी फोटोज में आएगी क्लियरली, पूरा डेटा क्लियरली आना चाहिए। नैट्स और नैप्स डाउनलोड हो गया दोनों। ठीक, साइट से ऐसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, वो भी बता दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा, उसे प्रिंट आउट करवा दो। ठीक, नेक्स्ट बात आ जाती है, ये देखो ये डैशबोर्ड है ना, इससे उसे प्रिंट करवा लेना। नेक्स्ट आ जाती है कि आखिर हम लोग ये कहाँ से करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें लिखा है ना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करें बैंक ऑफ बड़ौदा का से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना कि इस पे जाना, ठीक है, नेट्स प्रोफाइल पे लॉगिन हो गए जब, डैशबोर्ड से पूरा वो तो कर ही लिया है प्रोफाइल पूरा डाउनलोड। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट करके है, ठीक है, वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे जाओगे, जब क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं खुल के कि आपने यहाँ यहाँ अप्लाई कर रखा है। ठीक है, ऐसा करके जिसमें भी अप्लाई करा होगा उस एप्लीकेशन मैनेजमेंट वाले का भी प्रिंट आउट आपको निकालना है। ठीक, और कोई बेसिकली फॉर्म नहीं है, यही दोनों चीजें हैं जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ठीक, नेट्स की पूरा वो डेटा, पूरा प्रोफाइल आईडी, और ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट से कि आपने जिस भी अप्लाई किया है तो उसमें मेंशन्ड होगा कि आपने इस डेट को बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया था, ऐसा उसमें मेंशन्ड होगा, डेट, बैंक ऑफ बड़ौदा और उसका जोन करके। ठीक है, आगे एक्शंस में कुछ नहीं लिखा होगा, वो पेज है। ठीक है, तो इन दोनों ही पेजों की आपको दो पेज कह रही हूँ सॉरी, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और डैशबोर्ड में जो भी पूरा डेटा है उस पूरे की प्रिंट आउट निकालनी है। डैशबोर्ड प्रोफाइल से पूरा आई थिंक 6-7 पन्नों का अप्रॉक्स निकलेगा। एप्लीकेशन मैनेजमेंट तो एक ही पेज का होगा। ये हो गई बात नैट्स की। और नैप से भी अगर आपकी पूरी प्रोफाइल निकल पा रही है तो उसमें भी सेम तरीके से पूरी प्रोफाइल निकालनी है। ठीक, ये काम हो गया। इन सब का प्रिंट आउट निकल आया, इनके दो दो सेट बनाने हैं, दो दो कॉपीज ऑफ सेट लेके जाना है। ठीक है, तो उन्हें ले लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया, कोई भी गस्टेड ऑफिसर दो आपको ढूंढने हैं, उनसे साइन कराना है। और हाँ, उसमें मेंशन था कि आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके तभी ब्लड रिलेशन में ना हो ऐसे लोगों से साइन कराइएगा। ओके, ये हो गया पूरा डाउट, सॉरी ये हो गया पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा मेल में मेंशन्ड है एलपीटी के बारे में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज वो चेक करेंगे ऑफ कोर्स। तो वो एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसके लिए इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी आपको बोला जाए या फिर आपसे बात करी जाए, रीडिंग कराई जाएगी, या फिर आपसे कह दिया जाए कि छोटा सा टॉपिक लिख के दिखाइए, तो आपको उतना करना है। और जिन लोगों के 10th और 12th में वो लैंग्वेज थी एज अ सब्जेक्ट, उनसे वैसे नहीं लिया जाता है टेस्ट, और कई बार मन होता है तो ले भी लेते हैं, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका कोई मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, और थर्डली आती है आपके उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगा गया है,
उसमें मेंशन्ड है कि जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद वो आपको वहाँ से एक फॉर्मेट देंगे, ठीक है, मेडिकल के लिए, और जो भी उनका फिक्स जो भी होगा हॉस्पिटल या जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाके वो अपना पूरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना होगा और फिर आपको वो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। वो डिटेल्स आपको वहीं पे वो लोग बता देंगे। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन कमेंट इट, ठीक है। नेक्स्ट रह गया, मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाने का रिगार्डिंग कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं, ड्रेस कोड को लेके। सो आई विल बी अपलोडिंग दैट ऑल्सो वेरी सून। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।